धर्मादिक और आत्मा में और रागादिक और आत्मा में भेद न जानता हुआ ये जीव राग को ही आत्मा मानता है, अन्य देवी को ही आत्मा मानता है। इसलिए अन्य द्रव्य स्वरूप की क्रिया करता दिखाई देता है। इससे मनुष्य स्वभाव से सरल और सीधा होता है और मानसिक क्रिया भी करता है, परंतु वो मनुष्य मुताबिक होने पर अमानसिक क्रिया करता दिखाई देता है। ऐसे जीव स्वभाव से तो चैतन्य रूप है, शुद्ध चिन्मात्र ही है, लेकिन ये चिन्मात्र योग की अनुभूति न करते हुए ये जीव कर्माविष्ट कर्म के उदय के अधीन होता हुआ भाव के भाव रूप पर बनता हुआ राग द्वेष मोह दिखाई देता है, उसके सारे मानता है। वह उस भूताविष्ट को भूत और आत्मा को एक मानकर उठपटांग क्रिया करता है। ऐसे रागादिक क्रोधादिक भाव और आत्मा को हम जानकर निरंतर रागादिक रूप ही कार्य कर रहे हैं। इसका कारण अज्ञान है, तो वह ज्ञान ही कर्म बंध का मूल कारण सिद्ध होता है। तो ध्यानाविष्ट का दृष्टांत भी था, कैसे था परीक्षित गुरु के संधान। कोई बोला मनुष्य हो और उसे अपरिचित गुरु मिल जाए और वह कहे कि मुझे इष्ट की सिद्धि करना है, कार्य सिद्ध करना है, तो क्या करें? तुम्हारा जो इष्ट है उसका ध्यान करो। उस भोले मनुष्य को भैंसा प्रिय था, उसने भैंसे का ध्यान करना चालू कर दिया। अब वो अपने को और भैंसे को एक मानकर हिंदू मनुष्य मान क्या रहा ये मान लिया कि मैं इससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ, मेरे को लंबे लंबे दिन है, मैं तो मोटा हूँ, दरवाजा छोटा है। ऐसे ही अपरीक्षक गुरु के समझाने पर आप और हम भी आत्मा कैसा है उसने जैसा किया ऐसा मान कर ध्यान करना चाहिए। आत्मा को शरीर रूपों में, इंद्रिय रूपों में, मन रूपों में, वाणी रूपों में, कर्म रूपों में, ये सब अज्ञान है। इस अज्ञान का निवारण कैसे होगा? कि जब अपने को कोई रूप समझे कि नहीं मैं भैंसा नहीं, मैं तो मनुष्य और ये द्वार से बाहर निकल सकता। इसलिए हम जब अपने को शुद्ध चैतन्य में मानकर इंद्रिय मन वाणी कर्म नो कर्म संयोग शरीर से भिन्न ज्ञान मात्र ही जब अपने को अनुभव करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो इसकी स्वीकृति से ही हम इस संसार से 484 लाख योनि से बाहर निकल सकते हैं, शुभों से बच सकते हैं। दूसरा कोई उपाय दुख से बचने का नहीं है। परीक्षक गुरु के समझाने पर जैसा आत्मा जैसा प्रतीति में ले तो भाव का अंत हुए बिना रहता नहीं, और
अपरीक्षित गुरु के समझाने पर चाहे जैसे मान ले। किसी ने कहा उपवास करने से आत्मा की प्राप्ति हो जाती है तो पूरा प्रसाद उपवास में लगा देता है। किसी ने कहा दान करने से आत्मा की प्राप्ति होती है तो पूरा दान में उपयोग लगा देता है। किसी ने पूजा भक्ति का कहा, किसी ने कहा कि सुख प्राप्ति 5 इंद्रिय के भोगों में है तो पूरा प्रसाद भोगों में लगा देता है। यह परीक्षक गुरु के समझाने। परीक्षक वाले क्या कहते हैं कि तेरा सुख कहाँ है कि तेरी भीतर है। तू कैसा है कि चैतन्यमय है। तो चैतन्यमय की अनुभूति करता है तो ये सारे ही बंधन से टूटकर अबंध स्वरूप हो जाता है। देखिए बाबा जी क्या कहते हैं, चर्चा तो बनने की थी। बाबा जी यह आत्मा ज्ञान के कारण अचेतन कर्म रूप भावक के क्रोधादि भाव को चेतन भाव के साथ एक रूप मानता है। बहुत मार्मिक बात है। यह आत्मा, किसका आत्मा? मेरा आत्मा, मैं आत्मा अज्ञान के कारण वस्तु की स्वरूप की जानकारी न होने के कारण, ऐसा पदार्थ है ऐसी समझ न होने के कारण अचेतन कर्म रूप भावक के क्रोधादिक भाव को क्या कहा? अचेतन कर्म रूप। 8 कर्म क्या है? अचेतन कर्म है ना। ये अचेतन कर्म है, ये भावक के क्रोधादिक भाव, क्रोधादिक है भाव और भावक है अचेतन कर्म। क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ दिखते तो आत्मा के पर्दे पर है, परंतु किसके कारण दिखते हैं? ये भावक के भाव, अचेतन कर्म प्रकृति के उदय में। चेतन भाव के साथ एक रूप मानता हूं। चेतन भाव है ज्ञायक। अब ज्ञायक में क्रोधादिक भाव दिखते हैं तो ये दोनों को एक में मानता है। यही मैं हूं और यही मेरे, और मैंने ही इसको किया है, मुझे इसको भोगना है। भेद ज्ञान कहाँ करना है? यहाँ करना है। भावक के भाव ज्ञायक भाव भावक का भाव नहीं है। ज्ञायक भाव स्वभाव का भाव है, अपना भाव, मेरा भाव है। क्या ज्ञान में निशंकतया प्रवृत्ति करे तो बंधन नहीं है ना। पर भावक के भाव में अपनापन जोड़े और निशंकतया प्रवृत्ति करे तो बंधन है। ये भावक के भाव है। भावक ने कर्म का उदय जो परिणमता है, जिसको ऊपर भी था मैं करना शिवाजी अधिकार में उद्गल की सिद्ध की वर्णादि से लेकर स्थान पर्यंत के सारे भाव उद्गल के परिणाम है आत्म तत्व से। और जड़ केवल धर्मादि द्रव्य को भी ज्ञान के साथ एक रूप मानता है। भावक के भाव को और जड़ धर्मादि द्रव्य, धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल, ये क्या है? जड़ है। ऊपर में शब्द डाला अचेतन कर्म, वहां कर्म की मुख्यता की, एक ही द्रव्य लिया, खा लिया। भावक के भाव में खाली अचेतन कर्म लिया
धर्मादिक में धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल इन सबको जड़ कहा। चेतन कर्म प्रकृति भी जड़ और ये धर्मादिक द्रव्य भी जड़। क्या? तो इन दोनों को एक में करता, एक रूप मानता है। भावक के भाव और उपयोग को एक मानता है और धर्मादिक और आत्मा को एक मानता है, उद्गलादिक और आत्मा को एक मानता है। शांति से समझिए इस बात को। भावों का भाव भी चल रहा है, धर्मादिक द्रव्य भी है और उपयोग भी है, तीनों चीजें उपलब्ध है। समझ में ना बात? अब ये तीनों चीज एक लगे तो मिथ्यात्व और भिन्न भिन्न भाषित हो तो मिथ्यात्व का अभाव। क्या कहा? भावक का भाव भी है, धर्मादिक द्रव्य भी है, तो धर्म अधर्म आकाश और काल तो सूक्ष्म है और इसमें जो हम का, लेकिन ये पुद्गल शरीर तो है ना, पूरा है, वचनवादी तो है ना पुद्गल है, ये भी है और इन सबको जानने वाला ज्ञान भी है। अभी तीन ही अलग अलग भाषित हो तो मिथ्यात्व नहीं देता। मिथ्यात्व नहीं देता मतलब अज्ञान नहीं देता, और तीनों एक भाषित हो तो अज्ञान। अब आपको हमको कहाँ पुरुषार्थ करना, समझ नहीं बात की बात। तीन बने से रहे तो क्या तकलीफ? कोई तकलीफ। वो भावक के भाव हैं, ये परद्रव्य जड़ है, धर्म धर्म आकाश काल उद्गल और ये मेरा उपयोग चैतन्य स्वरूप। परंतु मैं धर्मादिक से ये धर्मादिक ज्ञेय है और मैं ज्ञायक। ज्ञेय ज्ञायक की भेदता न करके ज्ञेय को ही ज्ञान मान लेता है? और वहाँ वो कर्म के उदय का भाव और मैं चेतन, वहाँ भेद न करके उदय और अपने चेतन को ही एक मान लेता है, तो ज्ञान यही बनता कारण। इसको दो दृष्टांत के ऊपर में समझाया गया था, भूताविष्ट और है नहीं। भावक भाव में भी तो इतना लेना, कर्म का उदय जो कर्म है ना वो है भावक। अपन ने इसको दृष्टांत में किया, क्या कहा था कि भाई सब्जी में दाल में जो हमने मिर्च डाली है ओठी बांधकर, है ना, तो चरकास जो है वो किसकी है? वो मिर्ची की है। तो मिर्ची है भावक और वह चरकासपन है भाव। क्या है? एक कर्म का उदय है भावक और क्रोधादिक रागादिक शुभ अशुभ अच्छे बुरे मन तीव्र परिणाम है भाव। ये भाव है। हाँ, ये भाव है। ये भाव है। अब कोई ने पूछा चरकास किसकी है तो क्या नाम दोगे? हम समझने वाला तो कहेगा कि दाल की मिर्ची है, दाल चरकी है, लेकिन मानेगा नहीं। और जो नहीं समझते ये इतनी बात को, वो किसको चरकी मानेगा? तो दाल को चरकी मानेगा। वो ये नहीं समझेगा कि ये मिर्ची चरकी है, वो क्या समझ रहा है कि वो दाल ही चरकी है ना।
ऐसे आप और हम अगर जिनवाणी के निकट आकर भेद ज्ञान करना सीख गए तो कोई कहेगा कि राधा जी किसके हैं, तो ये भावक कर्म के उदय के हैं, मेरे चैतन्य में तो ये भिन्न है। और आप और हम नहीं समझते तो कि ये किनके हैं, कि ये मेरे हैं। अब मेरे बना मान रहे हैं, यही हमारा ज्ञान है। ऐसे ही धर्म अधर्म आकाश काल, ये शरीर इंद्रिय पुद्गल सिर है, ये ज्ञेय है और मेरा आत्मा ज्ञायक है, ये इनको जानने वाला है। पर ये शरीर और आत्मा को एक मानता हुआ ऐसा महसूस करता है कि ये मैं ही हूँ, तो कहते यही ध्यानाविष्ट हो गया, वो भूताविष्ट हो गया। इस दोनों में चला रहा, ध्यान चल रहा, ध्यानाविष्ट ध्यान। अपरीक्षित गुरु के समझाने से जान लिया कि मैं तो, अपरीक्षित गुरु ने कहा कि भाई मुझे, उसने कहा गुरुदेव को सुखी, तो बोलो सुखी हो ना, हाँ, तो तुम्हारे इष्ट है उसको ध्यान करो। तो उसको वैसे ही पसंद था, है उसने वैसे का ध्यान चालू कर दिया। हमसे कहा लोगों ने कि तुम्हारा सुखी होना है, तो हाँ अपरिचित, तो क्या करना, तो तुम्हारे इष्ट का ध्यान करो। तो अब हमारे इष्ट 5 इंद्री के भोग है, तो हमने 5 इंद्री के भोगों का ध्यान। हमारा इष्ट रुपया पैसा है, तो हमने रुपया पैसे का ध्यान चालू कर दिया। ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं। अब कैसे ध्यान कर रहे हैं, क्या अब इससे बाहर निकल नहीं पा रहे, कैसे? हाँ, मतलब आप और हम संयोग से तो इन सबसे दूर पड़े हुए हैं, लेकिन भावों में इतने जकड़ा गए हैं कि इनसे उभर कर बाहर नहीं आ रहे। तो कब तक नहीं आएंगे, जब तक भेद ज्ञान नहीं होगा। तो ये जीवन भी चला जाएगा तो भी बाहर नहीं निकलता। मेरा तो मकान, मेरा तो दुकान, मेरे तो खेत, मेरे बच्चे, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरे भाई, मेरे बंधु, ये सब मेरे ही तो है, मेरे ही तो है, मेरे ही तो है। 24 घंटे जागते आंखों से भी इनकी विकल्पता, सोती आंखों से भी इनकी विकल्पता, काई की। तो हम बाहर कब निकल पाएंगे? बोलो निकल पाएंगे क्या? सब हर समय यही में, मेरा सुख कहाँ के इसमें, मेरा सुख कहाँ के इसमें, मेरी शांति कहाँ के इसमें, ये हो जाए तो शांति, ये हो जाए तो शांति। तो भैया यही तो बंधन है, बंधन काय का। इसी को तो जनवाणी माता हमें बंधन स्वरूप कह रही है, अज्ञानी। और इन परिणामों का कर्ता परिभाषित होते हैं, पुनः कर्म को फिर बांधते हैं। अब यहाँ कह रहे कि इनसे भिन्न अपने को समझो। ये रागादि भाव, ये पुण्य पाप के भाव, ये शुभ शुभ भाव, ये अच्छे बुरे परिणाम, ये परिणाम और मेरा आत्मा, दो प्रवृत्ति है, दो पदार्थ हैं, ये एक नहीं है। ये धर्मादि द्रव्य और मेरा चेतन आत्मा भिन्न द्रव्य है, एक नहीं है। अब एक लग रहा है तो यही भ्रांति है, और भ्रांति को ही इस समय का ग्रंथ में मोटी भूल कही है कि यही भ्रांति हमारी अनादि संसार की। गुरुदेव जी ने तो ये कहा, देखो भाई शांति की बात, कि किसी को भूत लगता है क्या, तो वो अमानुषिक क्रिया कितना समय करेगा, एक भोग करेगा। हमें तो ऐसा भूत लगा के अनादि से आज तक ये हमारी प्रक्रिया नहीं सुधरी, समझ में आई कि नहीं? ऐसा भूत लगा है, भावक का भाव कैसा, अनादि से आज तक भेद ज्ञान नहीं कर पाए, ये अलग है और मेरा चेतन भगवान आत्मा अलग है। और अब नहीं करेंगे तो अनंत काल हमारे बीत जाएंगे। ऐसे जिनेश्वर कहाँ मिलेंगे, ऐसी पवित्र जिनवाणी माँ कहाँ मिलेगी, निरंतर गुरु विराज कहाँ मिलेगी, जो हमें ये कहेंगे कि तुम भगवान आत्मा हो, तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। हम पर्याय तो वो शब्द बदल बदल कर अनेक रूप से कहते हैं, चाहे पर्याय की मूर्ता कहो, चाहे ज्ञान कहो,
चाहे भेद ज्ञान का अभाव कहो, ये सब एक ही बात है, चल रही है। ध्यान से उससे कह दो बाहर आओ, फेंके वाले को कह रहे बाहर आओ, मैं कैसे आ सकता, मेरे तो सिंग बड़े बड़े हैं, मेरा तो शरीर मोटा है। आचार्य हमें कह रहे हैं कि तुम ज्ञान स्वरूप ही, तुम मान्यता से बाहर आओ। हम कितने कैसे बाहर आ सकता हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, क्या मैं तो मोटा हूँ, मैं तो काला हूँ, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो अभी वृद्ध हूँ, मैं तो अभी कैसे आ सकता हूँ साहब, मैं तो अभी पुत्र वाला हूँ, पत्नी वाला हूँ। तो हम इस मान्यता से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, इस मान्यता से। ये मान्यता हमारी इसी दूषित हो। अब ये मान्य हमें समझा रही है, संबोध रही है, यही इस मान्यता से खूब भाग। तुम चैतन्य स्वभावी हो, तुम ज्ञान स्वभावी हो। अनंत काल तो देखो भाई, लोक व्यवहार में कहते हैं, मालूम आपको कि नमो का मंत्र कान में पड़ जाना भी महान पुण्य का उदय होता है। कान में नमो अरिहंताम सुनाई देता है। अनंत भव तो हमारे बिना नमो अरिहंताम सुने और भूले ही चले गए। बात ही समझने की नहीं है। वो अनंत देव जिस आत्मा को बताते हैं, वो बात तो उनसे भी ज्यादा पुण्य का उदय हो तो काम में पड़ती है। और अनंत काल हमारे उस आत्मा की समझ के बिना चले गए। इसलिए अवसर होना नहीं, इस अवसर को संवारना। देह नहीं छोड़ सकते, हम देह की मान्यता को छोड़ सकते हैं। रागादिक अभी संपूर्ण नष्ट नहीं होगा, लेकिन ये रागादिक में हूं ऐसी मान्यता हमारी छूट सकती है। तो हमें बहुत ऐसा करना चाहिए, सीधी सी बात है। इसलिए बस स्वीकार और सोपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है। कौन कर्ता होता है? अज्ञानी। और जो कर्ता होता है वो क्या करता है? कर्म का बंधन करता है। यानी सोपाधिक भाव और स्वीकार परिणाम, इस दोनों से अपने को भिन्न अनुभव होता है। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पुरुषार्थ करने से कार्य की सिद्धि हो जाती है। पर में अपन ने पढ़ा था ना अमृतचंद्राचार्य के कलश, 6 मास तक, कितने महीने तक इस बात को समझकर 6 मास तक अभ्यास करे, अनवरत अभ्यास करे, तो नियम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। जैसे उसने ध्यान किया, हर शरीर में भेसा, तो अपने आप को भेसा मानने लगा। इसलिए हम 6 महीने तक मैं चैतन्य ज्ञान शरीर इंद्रिय मन वाणी से भिन्न हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, ये कर्म की अवस्था है, मैं इससे भिन्न हूँ, ऐसी लगन पूर्वक 6 मास तक अभ्यास करे तो आत्म की प्राप्ति हुई बिना तो वो कैसा करना है? सीधा अभी तो एक ही बस बन जाए। कभी रागादिक में अपनापन, कभी शरीरादिक में अपनापन। शरीर की पीड़ा हुई तो मुझे पीड़ा हो गई, क्रोधादिक भाव हुए तो मुझे क्रोधादिक भाव हो गए। कभी क्रोध आते वक्त हमने ये नहीं विचार किया, ज्ञान नहीं किया कि क्रोध मेरे ज्ञान से भिन्न है। और जैसे ही ऐसा विचार आएगा ना कि क्रोध मेरे ज्ञान से भिन्न है,
तो क्रोध बढ़ेगा नहीं, क्रोध कमजोर पड़ जाएगा। हाँ, इरादा होते थे कि ये राग अलग है और ये उपयोग स्वरूप अलग हो, तो वो राग बढ़ेगा नहीं, राग क्या होगा, कमजोर पड़ जाएगा। बाहर में दिखेगा लेकिन अंदर से भीतर से क्या होगा, कमजोर। और एक मान रहा है तो बाहर में दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर से राग में बकता चला जा रहा है, अंदर से राग बक रहा है। पानी और पेट्रोल में इतना अंतर होता है, कितना कि पानी गर्म दिखता है फिर भी ठंडा होता है, पेट्रोल ठंडा होता है फिर भी आग होती है। क्या समझे? अग्नि पे पानी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी, और अग्नि पे पेट्रोल डालेंगे तो अग्नि भभक जाएगी। पेट्रोल को हाथ में लो तो कैसा लगेगा पता? ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा? तो ठंडा लगता है, लेकिन उसमें उष्णता भरी है। क्या समझ में है? और पानी बाहर से गर्म दिख रहा है, लेकिन अंदर में शीतलता पड़ी हुई है, स्वभाव है ना उसका। हमें इन बातों को सोचना है। ज्ञान और राग के भीतर, उद्गल और आत्मा ये भिन्न भिन्न चीज। अब इनको भिन्न भिन्न को एक मानेंगे तो भूल, और भिन्न भिन्न जानेंगे तो क्या, और भिन्न जानकर उसके प्रति राग हटा देंगे तो श्रेष्ठ काम होता है। भिन्न जानना भी सरल होता है, और भिन्न के प्रति राग हटाना बहुत कठिन होता है। जो भिन्न जाने ही नहीं उसका तो राग कभी मिटता नहीं। भिन्न जानने के बाद ही भिन्नता का राग मिलता है। इसलिए चैतन्य परिणामता करता है। यहाँ क्रोधादि के साथ एकत्व की मान्यता से उत्पन्न होने वाले कर्तृत्व को समझाने के लिए भूताविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया है। आए दिन दृष्टांत दिया ये भूताविष्ट का। क्रोधादि के साथ, क्रोधादि में क्रोध, मान, माया, हास्यादि अच्छे बुरे परिणाम, शुभ शुभ भाव, अन्य पाप के परिणाम, मन तीव्रता के परिणाम, ये सब भाव के साथ क्या कह रहे हैं, एकत्व की मान्यता से उत्पन्न होने वाला कर्तृत्व को समझाने के लिए, जो हमें कर्तृत्व है ना काय का, ये भाव मैं कर रहा हूं, तो उसको समझाने के लिए भूताविष्ट का दृष्टांत दिया। अभी हमें क्या लग रहा है, क्रोध कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। अपेक्षा से समझना सारी बातें। हमें क्या लग रहा है कि वो अमानुषिक क्रिया कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, लेकिन वो मनुष्य कर रहा है कि भूत कर रहा है? बोलो कौन कर रहा है? वो अमानुषिक क्रिया भूत कर रहा है। ऐसे ये क्रोधादि का भाव आत्मा नहीं कर रहा है, ये भावक के भाव दिख रहा है आत्मा के पर्दे पर आत्मा नहीं कर रहा है। यहाँ दृष्टांत लेना, ये जो बात चले कर्तृत्व के मिटाने की बात चले, और अज्ञानी को ऐसा भेद ज्ञान नहीं है ना, तो ये कहा जा रहा है कि जिसे भेद ज्ञान नहीं है तो वही उन क्रोधादिक भाव का करता है। उस कर्ता पद से बंद होता है। और ज्ञानी को बंद क्यों नहीं होता है कि वो ऐसा भेद ज्ञान करके ज्ञान को ही अपना मानते हैं, उन भाव को अपना नहीं मानते हैं, इसलिए मिथ्यात्व संबंधी उन्हें बंधन नहीं होता। तो इतना ही बंधन लेना, कितना? मिथ्यात्व संबंध। और धर्मादिक अन्य द्रव्य के साथ एकत्व की मान्यता से उत्पन्न होने वाला
कर्तव्य समझाने के लिए ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया है। यहाँ ध्यानाविष्ट पुरुष का एकत्व धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल आदि ये धर्मादि आदि में क्या लेना? सभी द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल और अनंत मेरे जीव से अलावा, मेरा जीव एक और ये सब बाकी। अब इन दोनों में एकत्व रखा और ध्यानादिष्ट ऐसे ही ध्यान चल रहा। सही बात है। अध्यात्म में तो यही बात है। भाव का अंत हमारा जो नहीं हो पाया है ना, सच्चे भेद विज्ञान के अभाव से ही नहीं हो पाया है। ऐसी बात नहीं है। शुभ भाव की पराकाष्ठा अनंतवाद जीव ने की है। दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, व्रत का, शील का, संयम का भाव पालन करके ऊपर के अनंत बार प्रेरित में चला गया है। संबंध पाल कर भाव सुधार कर मंद भाव करके अनंत बार स्वर्ग में चला गया, परंतु सम्यक ज्ञान की प्राप्ति न करके संसार में ही करी। अभी जन्मानी माता हमें वो बात समझाना चाहती है कि जिसकी समझ हमने अनादि से की नहीं है। अब ये तो सरल है, लेकिन प्रैक्टिकल में बड़ी कठिन है। सुनने में तो बड़ी सरल आएगी, राग अलग और ज्ञान अलग, शरीर अलग हो, आत्मा अलग, तो कोई इतना सही तो करना है, यानी इतने से नहीं कितना पुरुषार्थ चाहिए, समझने की बात है। भिन्न वस्तु को भिन्न भिन्न जाने तो दोष नहीं, और भिन्न भिन्न वस्तु को एक जाने तो दोष। अब हम भिन्न भिन्न को भिन्न जान लिया, कोई बात नहीं, जान लिया, भावक के भाव को जन के समझ लिया, छह भाई भाव को समझ लिया, न्यायिक भाव को समझ लिया। आत्मा तो नित्य त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, त्रिकाल ज्ञान स्वरूप, त्रिकाल ज्ञान स्वरूप। त्रिकाल का मतलब क्या? हाँ, एक समझ कर क्या करना? त्रिकाल यानी भूत में भी ज्ञान स्वरूप था, आज भी ज्ञान स्वरूप है, भविष्य में भी ज्ञान स्वरूप रहेगा। उसका नाम ही त्रिकाल ज्ञान स्वरूप। भूत जितना निकल गया, वो तो होता है अनादि से लेकर आज तक का समय, वर्तमान होता है ये वर्तमान की अवस्था जितना, और भविष्य होता है आज से अनंत काल तक आने वाला। भूत और भविष्य होते अनंत, और वर्तमान होता है थोड़ा सा सीमित होता है। पर इस सीमित में भी मैं कैसा हूँ? ज्ञान से। पहले भी कैसा था? ज्ञान से। आगे भी कैसा रहूंगा? ज्ञान से। तो ज्ञान स्वरूप को न मानकर भावक के भाव को और ज्ञेय भाव को अपने अंदर मिलाता है, तो यही अज्ञान है। इसी के कारण
अब ये जितनी क्रिया चल रही है किसकी चल रही है? ये मान रहा मेरी क्रिया है, ज्ञानी कह रहे ये मेरी क्रिया नहीं है, या मानोचित क्रिया। मेरी क्रिया तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान। आत्मा की क्रिया तो निर्मल है, निर्मल आत्मा है तो क्रिया तो इसकी निर्मल है, लेकिन उस निर्मलता में मलिनता आ रही है ना, तो ये अमानुषिक क्रिया है। तो ये अमानुष क्रिया काय के कारण आई? तो भावक के भाव, अज्ञान दशा में जो मैंने कर्म का बंध किया था, वो कर्म जब उदय काल में आता है तो ये भाव जीव के पर्दे पे दिखता है। अब ये जीव के पर्दे पे दिख रहा है, ये भी अपराध है। अपने अंदर क्रोधादि दिख रहे, ये भी अपराध है। और परंतु इनको आत्मा को एक मान लेना ये महाअपराध है। अंतर समझ में आए इस बात को? दिख रहा है, दिख रहे ये भी अपराध है। क्या समझा? लेकिन इनको अपने को एक मान लिया ये महाअपराध है। अपने को भूलकर इसी को अपना लिया ये महाअपराध है। दिखा ये भी अपराध। इस अपराध को चारित्र मोह का अपराध कहते हैं, और एक में एक मानने को दर्शन मोह का अपराध कहते हैं। दिखे ही नहीं तो बहुत श्रेष्ठ। सिद्ध भगवान के अंदर दिख ही नहीं रहे, क्योंकि वहां भावक ही नहीं है, तो भाव का बात समझ में आई थी। अनंत के पास भावक ही नहीं है तो भाव कहाँ? तो हमें दिख रहे हैं, ये भी अपराध। और एक में एक मान लिया, महाअपराध। तो अगर कोई अपने से प्रश्न करे कि पहले बड़ा अपराध छोड़ा जाए कि छोटा अपराध छोड़ा जाए, तो बोलो क्या जवाब हो? यही कहा जाएगा ना कि पहले बड़ा अपराध छोड़ा जाए। आप परंपराएं में लगे हुए हैं बड़े अपराध छोड़ने में कि छोटे अपराध छोड़ने में? हम छोटे अपराध छोड़ने में लगे हुए हैं। हम मान्यता तो करते हैं कि क्रोधादि मैं हूँ, और भगवान से कहते हैं भगवान मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मेरे अंदर ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, और मान रहे दोनों को एक में। क्या कह रहे तुम पहले इनको भिन्न समझो, है? पहले ये अपराध छोड़े तो ये छूटता, और पूरा पुरुषार्थ हमारा छोटे अपराध छोड़ने में लगा। और दुनिया भी इसी की बात करती है। किसकी बात करती है? मोल एक कुंदकुंद आचार्य भगवंत के अद्भुत वचन, गुरुदेव श्री के अद्भुत वचन है ये, जिन्होंने ये बात कही कि भाई पहले मूल से मिथ्यात्व का परिहार कर, तुम पहले समझो आगम के आधार पर। वो अपराध नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, वो भी अपराध है। तो पहले कौन सा छूटेगा? एक व्यक्ति ऐसा है जो रात में भोजन करता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो रात में पानी पीता है, भोजन नहीं करता पानी पीता है। क्या है? दोनों ही अपराध है। कौन से? भोजन करना भी अपराध है, पानी पीना भी अपराध है। लेकिन अब उसे कहीं छोड़ तो नहीं साहब, मैं तो पानी छोड़ूंगा, भोजन नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई पहले तुझे भोजन छोड़ना है, पानी तो बाद में छूटेगा, और भोजन छोड़ेगा तो पानी छूट ही जाएगा धीरे धीरे। समझ में आई कि नहीं आया? नहीं आया। तो तू भोजन अगर नहीं छोड़े, पानी छोड़ना चाहेगा और भोजन करेगा तो पानी तो साथ में तुझे पीना ही पड़ेगा। अंतर समझ में आया कि नहीं? तो छोड़ना क्या है? दोनों ही छोड़ना है। हमें मिथ्यात्व भी छोड़ना है और कसाई भी छोड़नी है। लेकिन इतना पावर अभी है नहीं, तो पहले इस तरीके से आ जाओ कि तुम पहले क्रोधादि को और आत्मा को एक मत मानो। ये भावक के भाव है और ये उपयोग स्वरूप जीव मेरा चैतन्य का है।
अनंत परमात्मा की दिव्य देशना का सार है। प्रचंड होने के लिए बात नहीं, अपने गायक से दृष्टि ले जाकर उसकी पकड़ मजबूत करने के लिए बात है। हमें हर समय, जैसे वो अपरीक्षक गुरु के समझाने पर मनुष्य होकर भी अपने को भेषा मानने लगा, ऐसे परीक्षक गुरु के समझाने पर हम जो अपने को नाना मान रहे थे, ज्ञान स्वरूप मानते रहेंगे तो हर समय हमें क्या लगेगा कि मैं कैसा हूँ कि मैं तो गायक हूँ। अरे जी ने अपनी पूजा में लिखा ना, मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान का हर्षाया, होकर निराश सब जग भर से असिद्ध शरण में मैं। कि मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, ये भेद ज्ञान पाकर तो मुझे खुशी हो जाना चाहिए। जो हो क्या गजब का स्वरूप मेरा स्वभाव। स्वभाव का स्वभाव तो क्रोधी है, तो अरे यहाँ कह रहे कि तेरा स्वभाव तो ज्ञान है। जो क्षण उनके बहुत उत्कृष्ट है, जैसे पूरी पूजा ही सिद्ध भगवान की उनने अद्भुत रहस्य से भर दी, लेकिन हमारा मोहंधकार विनाश का और अष्टकर्म विनाश के दोनों ही है, इसमें भी भेद ज्ञान करा दिया है कि किस प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति होती और हम कैसे मानते हैं, और फिर अपना स्वभाव भी बता दिया। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था क्यों पर जब चेतन सर्जन करता है। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान का हर्षाया, होकर निराश जग भर से असिद्ध शरण में। मेरा स्वभाव चेतनमय है, इसमें जड़ की कुछ गंध नहीं है। मैं हूँ अखंड चिद पिंड चंड, पर से कुछ भी संबंध नहीं है। ये धूप नहीं जड़कर मोती रज, आज ग्लानि हूँ आया, और होकर निराश जग भर से असिद्ध शरण में। एक दूसरे के पूरक है। मेरा स्वभाव चेतनमय है, इसमें जड़ की कुछ गंध नहीं है। धर्मादि प्रवृत्ति कोई गंध नहीं है इसके अंदर। मैं हूँ अखंड चित पिंड चंड, पर से कुछ भी संबंध नहीं। दृष्टि का विषय ऐसा बने भाई तो हमारा मिथ्यात्व हृदय को प्राप्त होगा। रागा देखी, क्रोधा देखी, मन तीव्र के भाव, ये हमें जब तक अपने भागते रहेंगे अज्ञान होता रहेगा, कर्म का बंधन होता रहेगा। अहंकार कभी नहीं निकालना हो। भेद ज्ञान तरीके से होता है। उसमें अपने पराये नहीं देखे जाते हैं। भिन्न वस्तु की जब भिन्नता की जाती है ना, जैसे कहा कि ये धर्मादि कुछ मेरे नहीं, इतना भेद ज्ञान कैसा किया कि नहीं साहब, धर्म आकाश काल उद्गल तो पर है, पर ये जीव तो अपने है ना। नहीं, जब पर द्रव्य की बात कही तो मैंने उसने दृष्टांत दिया था ना कि जब भारत की अपनी सीमा की बात चर्चा करनी हो क्या, तो कन्याकुमारी से, काश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत क्या है। अब चाहे इसका कितना ईस्ट रसिया हो या कितना ईस्ट पड़ोसी देश हो, वो भी फिर इसकी मान्यता में आने वाले नहीं। उनका हमारा लौकिक संबंध हो सकता है, पर सीमाओं की चर्चा जब करेंगे तो वो हमारे चाहे शत्रु पक्ष हो चाहे मित्र पक्ष हो, वो सब कैसे होंगे, सब। तो जब भेद ज्ञान करेंगे तो चाहे वो उद्गल द्रव्य हो चाहे अनंत जीव द्रव्य हो, वो भी हमारी आत्मा से क्या होंगे, हार होंगे। भले एक जीव दूसरे जीव का स्वभाव वाला हो, फिर भी सत्ता अपेक्षा दोनों क्या है, अलग। तो किसमें एक पना माने,
पड़ोसी भिन्न, अपने घर वाले मेरे, ये तो व्यवहार है। वास्तुतः ऐसे तो जैसे पड़ोसी भिन्न है ऐसे घर वाले भी मेरी सत्ता से। लोक व्यवहार में कई चीज को स्थापित भी किया जाता है व्यवहार चलाने के लिए, क्योंकि जब तक उनमें अपनापन नहीं होता है ना तब तक उस क्वालिटी का राग भी नहीं होता है। लेकिन जब आत्म कल्याण की बात करना हो तो उन्हें सर्वथा भिन्नता डाली जाती है, चाहे वे अपने हो चाहे पराए। इसलिए ध्यानाविष्ट को इसका दृष्टांत दिया। इससे पूर्वोक्त कारण से ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है, यही सब कहते हैं। सारे ज्ञानियों ने एक ही बात कही है कि ज्ञान से ही कर्तृत्व का नाश होता। कर्तृत्व की परिभाषा ऊपर में ये भी कही है कि करे यानी माने, अपने को पर रूप करे, पर को अपने रूप करे, अर्थात अपने को पर का माने, पर को अपना माने। ये सब अज्ञान है। क्या है? क्रोधादिक और आत्मा को एक माने या धर्मादिक और आत्मा को एक माने या अपने को धर्मादिक माने है। चेतन को जड़ में लिया ज्ञान और तन में अपनापन लिया। चेतन को जड़ मान लिया और जो पुद्गल से बनाए उसे अपना मान लिया। आत्मा जो शरीर, आत्मा जो ज्ञायक स्वरूप है उसको तो इंद्रिया मान ली, और जो इंद्रिया पुद्गल स्वरूप है उसको जीव मान लिया। यही तो हमारी अनादिकाल की भूल चल रही है। इस भूल का निवारण निर्वाणी माता करती है। दया दान पूजा भक्ति व्रत का प्रणाम भूमिका के अनुसार ज्ञानियों में भी आते हैं, बुद्धि पूर्वक भी आते हैं, अबुद्धि पूर्वक भी होते हैं, धर्मियों में भी होते हैं, सामान्य जीव में भी होते हैं। पर अज्ञानी इन भाव और आत्मा को एक मानता है तो ज्ञानी इन भाव और आत्मा में भिन्नता जानता है। बस इतना अंतर है। आप और हम क्या मान रहे हैं? एक। अंतर कितना समझ में आया? अब कोई लोग कह रहे था एक ही बात समझने में जीव में करुणा का भाव नहीं है। क्यों नहीं आएगा भैया करुणा का भाव? दया का भाव नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? उसकी भूमिका है तो आए बिना रहेगा नहीं। क्यों मुनिराज में दया का भाव आता है कि नहीं आता? कितनी दया का भाव आता है? कितनी सीमितता में दया का भाव आता है? असीम दया है मुनिराजों में। आप और हम तो बड़े बड़े स्थूल जीव को बचाने का ही भाव रख सकते होंगे, वे तो छोटे से छोटे जीव को भी पीड़ा न हो इस प्रकार का भाव होता है। आप और हम अगर हित चाहते होंगे ना तो अपने मिलने जुलने वाले 5-50-100 व्यक्ति का हित चाहते होंगे। कितना? उनका हित की सीमाएं कितनी है? प्राणी मात्र की का कल्याण हो ऐसी भावना उनके हृदय में हो। आप और हमें भक्ति आए तो कितनी देर भगवान की आ सकती है? घंटे 2 घंटे है। वे तो जहाँ स्वरूप से बाहर आए कि भगवान की भक्ति में ही छलकने देते हैं। धर्मी जी भी अपनी भूमिका के अनुसार, ज्ञानी धर्मात्मा की अपनी भूमिका के अनुसार, लेकिन ये भाव में एक हो ऐसी मान्यता अज्ञानमयी है, और ये मान्यता होने से अज्ञानी इन भावों का करता है, और ज्ञानी में ये भाव न होने से, ऐसी मान्यता न होने से ज्ञानी इन भावों का करता नहीं है, वह इन भावों का ज्ञाता है। तो जो ज्ञाता होता है वो बंधन से छूटता है, और जो करता होता है वो बंधन में बंधता है। करता वाला पूरा नित्य होता है, ज्ञाता रहने वाला खून बेचकर। अग्नि में जो चीज भीतर डालेंगे, अग्नि का स्वभाव उसे भस्म करने का है, और अग्नि से जो दूर रहेगा तो वह प्रकाशित होगा,
वो जलेगा नहीं, क्या होगा? प्रकाशित का मतलब समझ में आया ना? उसको नष्ट नहीं होना है, उसको चमचमाना है। ऐसे हम पर्दों में तन्मय हुए तो हमारी सत्ता नष्ट होगी, और हम दूर पर्दों जानते रहे तो हमारा कुछ बिगड़ना नहीं। वेद ज्ञान तो यही है भाई, इसलिए थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। देखो भाई, मैंने तो पहले कई बार इस विषय में कह दिया कि मैं अगर आपको ये कहूँ कि 1 घंटे बैठ कर माला जपो और बिल्कुल इधर उधर मन मत ले जाना, तो हो सकता है कि वो बात सफल भी हो जाए। 1 घंटा माला भी कर ले और मन भी नहीं भटका, बात समझ में आई कि नहीं? मैं ये कहूँ कि नहीं, भगवान की आज 3 पूजा करना है, अपने को कितनी पूजा करना है, और बिल्कुल इधर उधर मत देखना भगवान के, तो हो सकता है कि उसमें भी हम सफल हो जाए। इसमें मैं कहूँ कि आज खाना नहीं खाना है, आज हमें उपवास रखना है या एकादन करना है, तो हो सकता है कि उसमें भी सफल हो जाए है। लेकिन जिनवाणी माता कहती है ये भेद विज्ञान करो, 1 मुहूर्त के लिए ये धर्मादिक रागादिक में नहीं, मैं तो एक ज्ञान स्वभावी। 1 मुहूर्त में नियम से ऊपर में अपन गाथा कर चुके हैं कि 1 मुहूर्त अगर स्थिर रहे तो केवल ज्ञान हो जाए, तो सम्यक दर्शन कैसे ना आए, ये ज्ञान वाली बात है। क्या क्या हो जिस ध्यान से केवल ज्ञान हो जाए 1 मुहूर्त में, तो 1 मुहूर्त के ध्यान से सम्यक दर्शन न आए, ये कैसे हो सकता है? पर हम इसमें असफल हो जाते हैं। इसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि इसमें ये भाव राग के तो ऐसा लगता है कि ये मेरा ही तो है, मैं ही तो कर रहा हूँ। अभी बोलते हुए भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मैं ही तो बोल रहा हूँ, ये भाव और मैं एक ही तो हूँ। आज तो मुझे अच्छे समझाने का भाव आया, आज मेरे को समझाने में अच्छा भाव नहीं आया। ये और मैं, ये सब एक में घबराना नहीं, कठिन भी लगे मार्ग यही सत्य है। बचपनों में कहानी पढ़ी और सुनाते भी हैं भाई, एक जगह अनमोल हीरा पड़ा हुआ है या मणि पड़ी हुई है, उस मणि वहां है जिसके जाने का रास्ता एक ही है, कितना है, और उस वहां जाने के लिए कितने बीच में बाधाएं आती है, कितने लोग होते हैं, कितने खतरनाक लोग होते हैं, कितनी खतरनाक गहराई होती है, खाई होती है, बड़े बड़े अजगर होते हैं, बड़े बड़े सांप होते हैं, सिंह होते हैं। लेकिन अगर किसी को प्राप्त करना है तो जाना तो उसी मार्ग से पड़ेगा। इतनी बाधाएं टाल कर अगर वो वहां पहुंच गया तो वो रत्न को मिल जाएगा, और वो कहीं भी अटक गया तो प्रश्न नहीं। ऐसे कह रहे हैं आचार्य भगवान के तुम्हें मोक्ष जाना है, सुखी होना है, तो मार्ग तो एक सम्यक दर्शन से ही शुरुआत होता है। अब इसके बीच में अनेक चीजें आती है, बिना भेद विज्ञान की अनेक चीज आती है, कई सरल भी होती है, कई कठिन भी होती है। अगर हम बिना रुके वहां तक पहुंच जाए तो सम्यक दर्शन हमें प्राप्त होगा, और जहां अटक गए ये समझ लेना कि वस्तु हाथ में आने वाली नहीं, चाहे अब राग में अटक जाए चाहे शरीर की क्रिया में अटक जाए। हमें कहाँ अटकना है कि कहीं नहीं अटकना है, वहां पहुंचना है जहाँ भगवान ने मार्ग दिया है, एक मार्ग है। और कई जगह ऐसा भी आता है, फिल्मों में भी आता है, उसका नक्शा बना होता है कि ये नक्शा है वहां तक पहुंचने का, लेकिन इतनी बाधा है। तो ये जिनवाणी ने आत्मा तक पहुंचाने का नक्शा बता दिया। हम क्या बता दिया कि तुम्हें आत्मा प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करोगी, किस तरीके से होगी। प्रारंभिक भूमिका में तुम्हें बहुत केंद्र के प्रति भक्ति भावना होना चाहिए, जिनवाणी के प्रति भक्ति भावना होना चाहिए, निर्गंध गुरुओं के प्रति भक्ति भावना होना चाहिए, ये अद्भुत भक्ति भावना होना चाहिए, पूजा होना चाहिए है। जिनवाणी जो कह रहे हैं उसको परिणमना चाहिए, और फिर ये भेद ज्ञान का रास्ता ऐसा है कि इसे प्राप्त करने पर सम्यक दर्शन
होता ही होता है। आत्मसिद्धांत कहो या भेद विज्ञान कहो, अद्भुत बात है। इस प्रकार की बात न की है। अब इसी बात को आगे और ले जाते हुए 91वीं गाथा में और चर्चा करेंगे। आप और हम सभी जी निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान जगमानी माता अनंत गुरु की निकटता में भेद ज्ञान को प्राप्त होकर एक ज्ञाय भाव को ही अपना माने, उसी में लगने का प्रयत्न करे। यही मंगल। आ रही थी बेटा आवाज? हेलो, हाँ प्रणाम अंकल, आवाज आ रही थी अंकल? आ रही थी ना? आवाज डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? नहीं, बराबर आ रही थी। अच्छा, ले इससे बात कर लो। हेलो हेलो। हाँ आ रही थी हाँ आवाज आ गई थी। बंद कर दी तो दोबारा लगाई क्या? नहीं नहीं, बंद नहीं करा, सुन रही थी ना, मैंने कहा पूरा सुनना अच्छा व्यवस्थित, जैसे वहाँ सुनते हाँ। वैसे यहाँ ए? पे। नहीं, आवाज आ रही थी ना बराबर। बराबर आ रही थी? हाँ, चलो ठीक है, कौन सी वही अच्छी बात है। 95 गाथा चल रही है ना? हाँ वही है ना? हाँ ठीक। शाम हाँ को ठीक है। शाम को। हाँ हाँ ठीक। 97 चालू होगी। 97 का था, आप चालू होगी ना? 95 अब 97 चालू होगी, हाँ ठीक है ना? हाँ कल होगी ठीक 97 का था, है ना? हाँ ठीक तो 96 लिखना उस पर, हाँ है ना? ठीक। हाँ चलो ठीक शाम है को ना? होएगा ना? हाँ शाम को। हाँ हाँ है, हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक है। मैं लगा दूंगी फिर, है ना? हाँ ठीक। हाँ ठीक।